नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो फिजिकल होने वाला है एमपी पुलिस कांस्टेबल का। उसको लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं कि सर हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, लोगों के बहुत नंबर आ रहे हैं, हमें कितने नंबर लाने चाहिए ताकि हमारा फाइनल मेरिट में नाम आ जाए। किसी के 60 नंबर आ रहे हैं, किसी के 70 आ रहे हैं, किसी के 80 आ रहे हैं, तो कोई वीडियो बना के बताता है हमारे 90 आ रहे हैं। आज हमने लगभग 40 से ज़्यादा जिलों के ग्राउंड में जो लोग फिजिकल कर रहे हैं उनका एक सर्वे किया है। बहुत छोटा सा सर्वे है ये, और इस सर्वे से आपको एक आइडिया लगेगा कि भाई इतने ग्राउंड पर या इतने जिलों में किस हिसाब से लोगों की रनिंग चल रही है, इनका गोला चल रहा है, इनका लंबी कूद चल रही है, बाकी की सारी चीज़ें। एवरेज कितने लोग हैं सर जो किस नंबर के बीच में आ रहे हैं, उनकी टाइमिंग क्या आ रही है, हाईएस्ट है तो कितने लोग हैं। सबसे बड़ा सवाल यही होता है। तो आज हम एक एक करके, पहले देखो मैं पहले ही बता दूं आपको, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा 20-30 मिनट का, लेकिन पूरा देख लेना। सबसे पहले मैं जिला वाइज बताऊंगा एक एक करके। दूसरा, उन सारे जिलों के हिसाब से एक एवरेज टाइमिंग भी मैंने निकाला है, मैं आपको वो बताऊंगा। तीसरा, आपकी जो टाइमिंग आ रही है उसके साथ मैं अपने कुछ नंबर ऐड करना चाहता हूं कि अगर आपकी इतनी टाइमिंग आ रही है तो आपको ये करने की जरूरत है, वो मेरी तरफ से है इतना सा, वो हम करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे सर कि अब सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कट ऑफ की मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कट ऑफ भैया वो तो हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना फिजिकल मारता है। एक एक करके बात करते हैं जिला वाइज। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ समझा देता हूं। यहां पर ये जिले का नाम रहेगा या जिले के अंदर किसी ग्राउंड का नाम है। मतलब जिला जरूरी नहीं कि शाहजहांपुर लिखा है तो शाहजहांपुर का ही व्यक्ति है। शाहजहांपुर के अंदर बहुत सारी जगह है जहां पर ग्राउंड है, और वहां पर हो सकता है कहीं 100 लोगों, कहीं 250 लोगों, कहीं 1000 लोगों। तो उन लोगों का हमने फिजिकल के बारे में जाना है। तो शाहजहांपुर के अंदर कुल लोग जिससे मेरी बात हुई है, ये स्टूडेंट ने दिया है डेटा पूरा, तो 250 लोग के करीब जिस ग्राउंड में लोग हैं वहां की बात हो रही है कि वहां का जो हाई है ना सर, सबसे ज्यादा नंबर गया है अभी तक, वो गया है सर 75 से 80। मतलब आप 80 मान लें। और 75 प्लस वाले लोग कितने हैं? 8 से 10। मतलब जिन लोगों के 75 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं 250 में से, वो कितने हैं? 10 लोग सिर्फ। मैं तो हर नंबर को हाईएस्ट मानूंगा, कम मानता ही नहीं हूं भाई। 250 लोग में से 75 वाले हैं टोटल 10। एवरेज कितना है मैंने उनसे ये भी पूछा, उन्होंने कहा सर 60। हर व्यक्ति 60 नंबर ला रहा है। हाईएस्ट में सर 10 लोग हैं जो 250 में से 75 से ज्यादा ला रहे हैं। अब सोचिए, पहले ही जिले में हम हैं, 75 से ज्यादा लाने वाले कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 10। हाँ, यहां पर 80 की जगह आप 90 भी देखेंगे, 94 भी देखेंगे, 93 भी देखेंगे, लेकिन वो कितने लोगों के होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। आपको जो आमतौर पर वीडियो में दिखाया जाता है, मैंने कुछ स्टूडेंट से बात हुई, मेरा कोई लेना देना नहीं है फिजिकल से दूर दूर तक, लेकिन मेरी जब कुछ स्टूडेंट से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर फिजिकल में क्या करते हैं कि फिजिकल वाले कुछ लोग वीडियो बनाने के लिए क्या करते हैं सर, दौड़ाते हैं बहुत सारे लोगों को, जिसमें एमपी पुलिस वाले तो बेचारे पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो आर्मी वाले हैं, नेवी वाले हैं, जिनको सचमुच रनिंग बहुत भागना पड़ता है सर, उनकी ये वीडियो बना लेते हैं और डाल देते हैं कि भाई इसके 90 नंबर आए, इसके 95 नंबर, इसके 93 नंबर। ऐसा उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा अरे नहीं, ऐसा नहीं होता होगा यार, किसी एक आध कोचिंग पर हुआ होगा। उन्होंने कहा सर हम पूरा ग्रुप हैं और सब अलग अलग कोचिंग पर जाके ट्रायल करके आए हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, इसको भी अलग करते हैं, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो ये बात हुई है सर शाहजहांपुर की। ऐसे ही हम अलग अलग बात करते हैं। जैसे छिंदवाड़ा में 80 लोग हैं, जिस ग्राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, 85 वहां का हाईएस्ट नंबर है। अगर 75 प्लस वालों की बात करें तो 2 से 3 लोग हैं जो 75 वाले हैं। अभी आपको अपने के साथ एवरेज नहीं करना है, मैं आपको लास्ट में करवाऊंगा। आपका जो नंबर आ रहा है ना 70, 75, 60, उसके साथ मैं एवरेज करवाऊंगा आपका। साथ ही साथ अगर हम बात करें एवरेज वहां का कितना है, 65। मैंने रनिंग टाइमिंग भी लिखी है कि इनकी जो एवरेज रनिंग टाइमिंग है ना सर, वो है 2:29। 2:29 में लगभग ज्यादातर लोग 2:29 में अपनी रनिंग पूरी कर रहे हैं। बॉयज की बात हो रही है। शॉर्ट पुट की अगर हम बात करें तो 25 से 26, मतलब ये गोला फेंक 25 से 26 फीट इनका जा रहा है, फीट में बात हो रही है ना। और लॉन्ग जंप की अगर बात करें तो 16 से 17 फीट इनकी लंबी कूद जा रही है। ये बात हो रही है छिंदवाड़ा की। ऊपर हमने बात की शाहजहांपुर की, इसका भी टाइमिंग लगभग सेम ही था। साथ ही अगर हम बात करें अगला जिला हमारा गुना में 500 से ज्यादा लोग वहां पर, जिस ग्राउंड में मेरी बात हुई है वहां पर तैयारी हो रही थी, हाईएस्ट वहां का 90 गया है। अब देखो 500 लोग टोटल थे, उसमें से 90 जो गया है ना, ये कितने लोगों का गया है? 80 प्लस वाले कितने लोग हैं? 2 से 3। सोच लो, 250 कितने, 500 लोगों में से 80 प्लस वाले कितने बताए हैं? 2 से 3। मतलब 2 से 3 ही लोग हैं जो 80 या 85 नंबर पार कर रहे हैं। ठीक है, बाकी लोगों का कितना एवरेज है? 70 से 72।
बाकी 500 में से जो एवरेज टाइमिंग है वो है 70 से 72। बहुत सारे लोग 70 से भी कम ला रहे होंगे, किसी का 65, किसी का 60 भी आ रहा होगा। रनिंग टाइमिंग अगर आप इनकी देखोगे तो 2 मिनट और 35 सेकेंड। शॉर्टपुट की अगर बात करें तो 22 से 23 फीट, और अगर लॉन्ग जंप की बात करें तो 14 से 15 फीट। आगे बात करते हैं सर गुना में गर्ल्स जो हैं, अब 500 लोग टोटल हैं, उनमें से गर्ल्स भी हो सकती है, कुछ बॉयज भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों जगह 500 लिखा हुआ है। गुना में गर्ल्स का गया है 95 हाईएस्ट। कितनी गर्ल्स का गया है सर? 75 प्लस वाले हैं 200। अब ये जो 200 है ना सर, ये पूरे कुल 500 में से 200 लोग हैं जो जिनका 75 जा रहा है। सबसे बढ़िया बात यह है कि बॉयज से ज्यादा रनिंग में नंबर गर्ल्स के आएंगे, क्योंकि गर्ल्स के लिए थोड़ा सा जो टाइमिंग है ना वो बढ़िया दिया हुआ है, तो गर्ल्स कर भी अच्छा रही है इस बार। अलग अलग ग्राउंड पर जब मेरी बात हुई तो उन्होंने जो फिजिकल कोच वगैरह जिनसे भी बात हुई, सब ने यही कहा कि सर गर्ल्स ज्यादा तेज चल रही है, गर्ल्स बहुत बढ़िया कर रही है। तो ये 200 जो नंबर लिख रखा है ना 75 प्लस का, क्योंकि 75 प्लस ले आएगी भैया गर्ल्स, ले आएगी आमतौर पर गर्ल्स, तो ये 200 प्लस इसलिए। 500 में से अगर 200 गर्ल्स मान ले तो 300 बॉयज हम मान सकते हैं, या 300 अलग हो सकता है जो एवरेज से भी कम हो। 70 नंबर इसका एवरेज है गर्ल्स का। रनिंग आ रही है इनके 3:30 में। शॉर्टपुट की अगर बात करें तो 20 फीट, और लॉन्ग जंप की बात करें तो 10 से 11 फीट। ठीक है, ये गर्ल्स की भी बात कर रहे हैं साथ साथ में। मंदसौर में जहां मेरी बात हुई है 300 लोग थे, 300 लोगों में से सर हाईएस्ट गया है 84। अब ये जो 84 है ना, ये 1 या 2 का ही जा रहा है। इसको देखकर अगर घबरा गए, बुखार आ गया, तो कोई मतलब नहीं है। ये तो हर वीडियो में बता रहा है हर व्यक्ति कि भाई हमारे ग्राउंड पर इतने। मैं तो ना फिजिकल की तैयारी करवाता हूं, ना मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना है। मैं जो है वो सच बता रहा हूं, जो स्टूडेंट ने मुझे बताया है। सर हमारे ग्राउंड पर 84 हाईएस्ट गया है अभी तक, और इसमें भी 75 प्लस वाले कितने लोग हैं? सिर्फ 5 से 7 लोग हैं 250-300 में से। एवरेज टाइमिंग 70, एवरेज जो है सर वो 70 लोग, 70 नंबर लाने वाले एवरेज। रनिंग है 2:35 की, 19 से 21 फीट गोला जाता है, और हमारा 14 फीट जो है लंबी कूद जाती है। ये मंदसौर की बात हो रही है बॉयज की। मंदसौर गर्ल्स में देखिएगा 300 से कम लड़कियां थी, 80 इनका भी हाईएस्ट गया है। 5 से 7 ऐसी लड़कियां है सर जो 75 से ज्यादा नंबर लेके आई है, और बाकी इनका भी अगर एवरेज देखें तो 70 है। साथ ही साथ यहां देखें रनिंग इनकी तो 3:12, 19 से 20 फीट इनका गोला जाता है, और लॉन्ग जंप जाती है 12 से 13। अब एक एक करके ऐसे बात करते हैं, जैसे कि जबलपुर की बात करें, लगभग 100 या उससे ज्यादा लोग हैं। जबलपुर में अगर हम देखें तो हाईएस्ट गया है 85। 75 प्लस वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको यहां ध्यान देना है, इस पर ध्यान नहीं देना है। हर व्यक्ति उसेन बोल्ट नहीं हो सकता ना भाई, हर व्यक्ति भाग नहीं सकता। कोई मेरे जैसा मोटा हुआ तो क्या भाग लेगा? अरे भाई एक बात आपको ध्यान रखना है, हर व्यक्ति दुबला नहीं है, हर व्यक्ति रनिंग में अच्छा नहीं है, हर व्यक्ति लंबी कूद में अच्छा नहीं है। जिसके बहुत अच्छे नंबर आए हैं वो हो सकता है रनिंग बेचारा कमजोर कर रहा होगा, और जिसके नंबर कम आए लेकिन वो किसी अपनी कैटेगरी की वाइज अगर सिलेक्ट हो गया है तो वह अच्छा रनिंग कर रहा होगा। अब यहां पर जो अच्छा फिजिकल कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि भैया वो उसके लिए गलत बात है, उसको तो भैया बधाई देनी चाहिए कि भाई तेरा फिजिकल बहुत अच्छा है। जो 90 ला रहा है, जो 80 ला रहा है, जी जान लगा रहा है भाई नौकरी के लिए, आप भी तो लगा रहे हो, तो उसकी तो ये अच्छी बात है। तो ये 85 नंबर लाने वाले बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम लोग हैं। देखो ना यहाँ पर 75 प्लस वाले कितने हैं? 8 से 10। अगर आप 100 में से 8 से 10 लोगों को अलग करो तो बाकी के 90-92 लोग कहाँ गए? 90-92 लोग सर आते हैं 70 नंबर या उससे भी कम। ये तो एक एवरेज है। एवरेज का मतलब जानते हो ना, 70 से कम भी आते हैं कुछ लोगों के, ज्यादा भी आते हैं। मैंने एवरेज बीच का निकाला है। रनिंग देखो तो 2:25 में खत्म कर रहे हैं, 23 से 24 इनका गोला जा रहा है, और 16 से 17 इनकी लंबी कूद जा रही है। ये जो चंबल वाला इलाका होता है ना, भिंड मुरैना वाले, ये फोड़ने वाले हैं, क्योंकि इनका फिजिकल होता है तगड़ा, और ये करने वाले हैं बहुत ही शानदार। इनकी रनिंग बहुत अच्छी होती है। अच्छा, इनसे जब बात हुई तो इन्होंने क्या कहा कि सर हमारी रनिंग बहुत अच्छी है, लेकिन हमारी लंबी कूद जो है ना वो थोड़ी सी कम जा रही है। लंबी कूद या शॉर्टपुट में बात हुई थी मेरी, या तो गोला या फिर लंबी कूद, इनमें थोड़ा सा इनका हाथ थोड़ा सा कड़क है, मतलब कम जा रहा है। बाकी रनिंग अच्छी जा रही है। ये देखो शिवपुरी में 10 लोग थे, जहां मेरी बात हुई वहां 10 लोग थे। हो सकता है शिवपुरी का कोई और ग्राउंड हो जहां पर मेरी बात नहीं हुई हो, जहां ज्यादा लोग हो। हाईएस्ट नंबर 78 है, 75 प्लस वाले 3 से 4 लोग है, एवरेज 70 है। आपको इन दोनों पर ध्यान देना है। मैं फिर कह रहा हूं, लास्ट में बड़ा काम आएगा, ये मैं आपसे पूछूंगा। 2:33 इनका रनिंग टाइमिंग है, 23 से 24 इनका गोला जाता है, 15 से 16 ये लंबी कूद करते हैं। भिंड की अगर बात करें तो ये 200 से ज्यादा लोग हैं। हाईएस्ट गया है सर इनका 93। सर 80 प्लस वाले कितने लोग हैं? तो 10 हैं। बताया है इन्होंने कि 80 प्लस वाले 10 हैं सर, और एवरेज टाइमिंग जो है ना सर वो 60 है। अब भिंड में भी मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छा मारेंगे। भिंड है, मुरैना है, श्योपुर है, लेकिन यहां पर 80 प्लस वाले सिर्फ 10 हैं। तो फिर ऐसा भी एक जाता है कि भाई हो सकता है ये एक ग्राउंड की बात है, कोई जरूरी थोड़ी एक ही ग्राउंड हो, वहां बहुत सारे ग्राउंड हैं।
60 उन्होंने एवरेज बताया है, रनिंग टाइम 2:25 बताया है, 24 फीट उनका गोला और 16 फीट उनकी लंबी कूद है। भिंड में अगर गर्ल्स की बात करें तो देखिए इनका 85+ नंबर जा रहा है हाईएस्ट। 8 से 10 ऐसी लड़कियां हैं जिनका 75 से ज्यादा नंबर है, 75 से ज्यादा। एवरेज टाइम उनका भी 60 से 65 है, बाकी सभी गर्ल्स का। इनका अगर टाइमिंग देखें तो 3:18 इनका अप्रोक्सीमेट, मतलब लगभग आप देखें एवरेज टाइमिंग। 20 से 21 इनका गोला है, 12 से 13 इनका लंबी कूद है। अगर हम बात करें मुरैना की, इसकी बात कर रहा था मैं, मुरैना की हाईएस्ट देखो, यहाँ पर 100 लोग हैं और उसमें से किसी बंदे ने 97 नंबर मारे हैं। अब हो सकता है ये 97 वाला कोई एक ही व्यक्ति हो, बहुत तगड़ा होगा तब जाके 97 मारे होंगे। 97 मामूली बात नहीं है। आमतौर पर ये जो 90 ऊपर जा रहे हैं ना, ये तो भैया बहुत अच्छा ही कर रहे हैं, बहुत अच्छा ही कर रहे हैं, हर जगह नहीं हो रहा है। 97 मारे। 90+ वाले यहाँ पर 11 लोग हैं, मैंने कहा था ना मुरैना वाले होते ही फिजिकली बहुत फिट है, ये मार सकते हैं। 75 वाले, 75+ में अगर आप देखो तो 80 लोग हैं, मतलब 100 में से 80 लोग ऐसे हैं जो 75 नंबर ला रहे हैं। और इस जिले को तो छोड़ दो यार, आप अगर आप और किसी जिले से हो, इस जिले से नहीं हो, तो इसको अलग कर लो, क्योंकि ये तो मारेंगे, ये तो कर, क्योंकि मेरी जितनों से बात हुई ना, सब कहते हैं अरे सर हमारे यहाँ का तो लेना ही मत नाम, आप तो सब 80+ ही है। ये बात उनसे सबसे हुई है मेरी। एवरेज इनका अगर देखो तो 75 है, इनको अलग कर दो। इनकी वजह से बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो रहे होंगे, तो वो मत होना। मैं इसीलिए इस जिले की पहले ही तारीफ कर चुका हूं, ये बहुत अच्छा जिला है। बात करें रनिंग की तो 2:20 इनकी टाइमिंग जा रही है। जिनका 97 आया उनकी तो 2:04 में गई होगी, तब जाके 40 में से 40 मारे होंगे। शॉर्ट पुट 25 से 26 है, 16 से 17 इनका लंबी कूद है। आगे बात करते हैं सागर की। 100 लोग हैं सर, 85 हाईएस्ट जा रहा है। 2 से 3 लोग हैं जो 80+ वाले हैं, ठीक है। 70 से 72 इनका एवरेज है और ये रहा इनका टाइमिंग। 2:15 में इन्होंने रनिंग निकाली है। 28.5 इनका शॉर्ट पुट जा रहा है और 16 से 17 इनकी लंबी कूद है। आगे ऐसे ही अगर बात करें सतना में, हाईएस्ट जा रहा है सर 82। 2 से 3 लोग हैं सर जो 75+ वाले हैं और इनका एवरेज टाइम है 65। इनका अगर रनिंग टाइम देखो तो 2:30, 7 लोग थे ये। आगे अगर हम बात करें जावरा की, जावरा में 150 लोग हैं और 150 में से अगर देखें तो 80 नंबर हाईएस्ट है। 70+, 75+ वाले लोग हैं 70 लगभग। इन 150 में से 70 लोग ऐसे जो 75+ नंबर ला रहे हैं। और एवरेज भी इन्होंने यही बताया कि सर 70 नंबर हमारा एवरेज है। 70 नंबर तो हम मैक्सिमम, मतलब एवरेज ज्यादातर लोग लेके आ ही रहे हैं। अभी तक आपको ये अंदाजा तो लग गया होगा कि अगर हमारे 70 आ रहे हैं तो हम सेफ जोन की तरफ जा रहे हैं। 70 एवरेज आ रहा है। 2:25 में ये रनिंग पूरी कर रहे हैं। 25 से 26 इनका शॉर्ट पुट है और 17 जो है इनका लंबी कूद है। अगर जावरा गर्ल्स की बात करें तो 15 से ज्यादा गर्ल्स हैं यहाँ पर। 80 नंबर इनका हाईएस्ट गया है। 6 से 7 75+ वाले नंबर, 75+ वाले जो लोग हैं वो 6 से 7 हैं। इन्होंने बताया सर हमारे यहाँ एवरेज जो गर्ल्स है वो 60 नंबर तो ला ही रही है, उससे ज्यादा भी कुछ लड़कियां ला रही है। 3:12 में इन्हें रनिंग पूरी कर रही है। 3:12 सोचो बहुत अच्छा नंबर है ये। 3:12 में रनिंग पूरी कर रही है। 19 से 20 ये गोला फेंक रही है और 13 फीट इनका लॉन्ग जंप है। आगे अगर बात करें विदिशा में तो विदिशा में 75 हाईएस्ट नंबर है। 1 से 2 लोग हैं जो 75+ वाले हैं और 60 यहाँ का एवरेज टाइमिंग है। 2:30 में रनिंग पूरी कर रहे हैं और बाकी चीज आप देखो। वैसे ही अगर हम कटनी की गर्ल्स की बात करें तो देखिए ये 85 नंबर ला रही है। 6 से 7 ऐसी लड़कियां जो 75+ नंबर ला रही है और 60 इनका भी एवरेज टाइमिंग। अब एवरेज टाइमिंग हर जगह 60 आ रहा है। ये भी नहीं है कि सर 60 वाला सेफ है और ये भी नहीं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति 90 ले आएगा, 80 ले आएगा, लेकिन आगे हम बात करने वाले इस पर बहुत डिटेल में, ठीक है। 3:18 लड़कियों की ये बेस्ट रनिंग टाइम है भाई, बेस्ट। अगर ये आपकी आ रही है ना तो बहुत अच्छी टाइमिंग है। 2 महीने अभी भी आपके पास पूरे हैं। भोपाल की अगर बात करें तो लगभग 500 स्टूडेंट है। 92 हाईएस्ट मारा है किसी बंदे ने। 75+ वाले यहाँ पर है 35 से 40 लोग, क्योंकि 500 लोग में से 35-40 लोग तो मामूली बात है। एवरेज यहाँ का भी 60 से 70 है। टाइमिंग सेम है। 2:40 में रनिंग पूरी कर रहे हैं। बाकी इनका वही 25 फीट के आसपास गोला है। 14 से 15 इनका लंबी कूद। उज्जैन में बात करें 300+ लोग हैं। एरिना ग्राउंड 90 यहाँ का हाईएस्ट है और 75+ वाले 10 से 12 लोग हो सकते हैं। साथ ही अगर एवरेज बात करें तो सर 60 से 65 के बीच में ही बाकी के लोग सिमट जाते हैं। स्टार्टिंग में जो लोग भागते हैं ना, तो वो स्टार्टिंग के 4, 5, 6 को आप अलग कर लो, बाकी सब लोग इसी नंबर के बीच आ रहे हैं। 65 या 70। टाइमिंग 2:40 इनकी आ रही है। बॉयज की बात हो रही है। उज्जैन गर्ल्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने 78 मारा है और 10 लड़कियां 75+ वाली है, ठीक है। साथ ही में अगर हम बात करें तो इनका भी जो एवरेज टाइमिंग है 60 से 65 है। रनिंग इनकी देख लीजिए 3:20, बढ़िया टाइमिंग चल रही है। 18 से 19 शॉर्ट पुट है और 11 इनकी लॉन्ग जंप है। नर्मदापुरम में भी ऐसा ही हो रहा है। 90 हाईएस्ट मारा है, लेकिन 75+ वाले कितने हैं? 8 से 9। मेरा आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैं इस पर नहीं, इस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं।
क्योंकि मैंने ये लिखा है 75 प्लस वाले कितने हैं, 75 से ज्यादा नंबर लाने वाले, यहां पर बहुत ज्यादा डेटा आपको देखने को नहीं मिला होगा अभी तक की स्लाइड में। 8 से 9 ऐसे लोग हैं सर जो 75 प्लस हैं। एवरेज टाइमिंग 60 से 65 है, 2.5 मिनट इनका भी लग रहा है, 23 से 24 शॉर्टपुट है, 14 इनका लंबी कूद है। साथ ही में अगर बात करें नरसिंहपुर में गर्ल्स की, तो ये 85 नंबर मार रही है, 6 से 7 ऐसी लड़कियां सर जो 75 प्लस ला रही है, 60 इनका एवरेज टाइम है, 3:18 में रनिंग पूरी कर रही है, 19 गोला और 11 इनका लंबी कूद है। निवाड़ी की अगर हम बात करें तो सर 90 यहां पर हाईएस्ट मारा है, लेकिन 90 एक व्यक्ति ने, हर बार हाईएस्ट एक ही व्यक्ति मारता है, या कहीं कहीं दो हो सकते हैं। 75 प्लस वाले 8 से 9 लोग हैं, 60 से 65 यहां भी एवरेज टाइमिंग है। अगर आप बात करें तो 2:18 में रनिंग पूरी कर रहे हैं, मतलब ये बॉयज के लिए बहुत शानदार टाइम है 2:18। आगे अगर हम बात करें रीवा की, तो रीवा में भी देखिए एक व्यक्ति ने 90 मारा है। 15 लोग ऐसे हैं जो 75 प्लस वाले हैं इन 80 में से, 60 से 70 नंबर ये एवरेज हैं, और बाकी 2:30 में इन्होंने रनिंग पार किया है। आगे अगर हम बात करें खरगोन की, तो आप देख सकते हैं खरगोन में 92 एक व्यक्ति ने हाईएस्ट मारा है, लेकिन 10 से 12 लोग ऐसे हैं जो सर 75 प्लस हैं। आप अगर कोई कैलकुलेटर लेकर बैठे तो हर स्लाइड की हर पीपीटी की स्लाइड पर ये वाले लोगों को जोड़ सकते हैं उंगलियों पर। तो जितने लोगों जिलों का हमने तैयार किया है ये एक सर्वे के हिसाब से, आप उन्हीं में से अब अंदाजा लगा सकते हैं। 62 से 65 इनका जो एवरेज टाइमिंग है, और बाकी यहाँ पर दिया गया है रनिंग ये लोग 2:28 में पूरी कर रहे हैं, और 22 से 23 शॉर्टपुट है, 14 से 15 इनका लंबी कूद। नीमच की बात करें तो 74 हाईएस्ट है, 75 वाले कोई है ही नहीं। ये तो बड़ा मजाकिया अंदाज हो गया था उस समय क्योंकि यहाँ सच बात है यार भैया, जब किसी बंदे ने ही 74 हाईएस्ट मारा है, सोचो तो 75 वाला कोई कैसे ही होगा 74 ही हाईएस्ट है उसका। एवरेज टाइमिंग है भैया इनकी 45 से 60, और दूसरा आ जाएगा 2:40 में इनकी टाइमिंग जा रही है। 15 लोग हैं, ये एक ग्रुप है, 22 से 23 शॉर्टपुट है, और लॉन्ग जंप इनका 15 से 16 है ना। आगे अगर हम बात करें बैतूल की, तो बैतूल में भैया 90 हाईएस्ट मारा है, लेकिन 20 से 30 लोग ऐसे हैं सर जो 75 पार वाले हैं। 60 से 70 इनकी भी एवरेज टाइमिंग आ रही है सबकी। 200 लोगों में से देखो 2.5 मिनट का समय लगा है इनको रनिंग में, बाकी 25 फीट गोला और 16 फीट यहां पर लंबी कूद है। बैतूल के बाद अगर सीधी की बात करें तो 96 मारा है एक व्यक्ति ने। 75 प्लस वाले कितने हैं भाई, 30 लोग हैं। 70 में से 30 लोग 75 प्लस वाले, मतलब 40 लोग जो है वो एवरेज हैं। एवरेज कितना है, 71 है यहाँ का। साथ ही अगर हम बात करें तो 2 मिनट और 23 सेकंड में इन्होंने रनिंग पार की है। 25 फीट गोला और 15 फीट इनका क्या है, लंबी कूद है। सीहोर की बात करें तो 100 में से 80 हाईएस्ट मारा है एक व्यक्ति ने। 75 प्लस वाले 10 हैं, 65 यहाँ का एवरेज टाइमिंग है। 2:40 में रनिंग पार हो रही है। आगे अगर हम बात करें ग्वालियर की, तो यहाँ पर भैया 87 हाईएस्ट मारा है। 10 से 12 लोग जो है 75 पार वाले हैं, बाकी आप देख सकते हैं 2:32 में टाइमिंग, और ये एवरेज है 60 से 65। मैं हर एक का एवरेज पढ़ रहा हूँ। ग्वालियर में गर्ल्स की, अच्छा देखो यहाँ 2 बार ग्वालियर आया है। ये ग्वालियर एक छोटा था जहाँ 90 लोगों का एक सर्वे हुआ था, और एक ग्वालियर है 4000 प्लस लोगों का। इसी बात हुई है, मैंने अलग अलग व्यक्ति से बात की, उन्होंने कहा सर यहाँ पर बहुत सारे ग्राउंड है, और एक ग्राउंड पर आप ना भी माने तो 500 लोग तो आते ही हैं। तो ऐसे बहुत सारे ग्राउंड है, इस हिसाब से आप मानो कि यहाँ पर 3 से 4000 लोग हैं। 5000 कहा था उन्होंने, तो मैंने तो 4 ही लिखा है। तो 90 हाईएस्ट हमारा है, और 75 प्लस वाले बहुत। अब यार गिनने थोड़ी जाएंगे 4000 में से कितने लोग यहाँ पर लेके आए। तो बहुत सारे लोग हैं 75 प्लस वाले, क्योंकि 4000 लोग हैं। इधर एवरेज टाइमिंग है 70। उन्होंने कहा कि सर 70 या 70 से प्लस आप एवरेज टाइमिंग मान सकते हैं। 2:12 में रनिंग पार कर रहे हैं ये लोग। 24 से 25 इनका शॉर्टपुट है, 15 से 16 इनकी लंबी कूद है। ग्वालियर गर्ल्स की अगर बात करें तो इन्होंने 80 हाईएस्ट मारा है। 50 ऐसी गर्ल्स हैं जो 75 प्लस नंबर ला रही है। मैं आगे बात करता हूं कि अगर आप किसी कैटेगरी की है, तो किसी भी कैटेगरी से हो, तो आपको कितना नंबर लाना चाहिए। आगे अगर हम बात करें बालाघाट की, बालाघाट में एक व्यक्ति ने 93 माना है, लेकिन 75 प्लस वाले हैं 8 लोग। वैसे ही अगर हम देखें, देखो 63 से 65 एवरेज टाइमिंग है। देवास की अगर हम बात करें तो 65 से 75 एवरेज टाइम है। बाकी आप देख सकते हैं 90 हाईएस्ट हमारा एक व्यक्ति ने, 2:27 एवरेज रनिंग टाइमिंग है। गंजबा सौदा में अगर बात करें तो 60 से 65 एवरेज टाइमिंग है। 77 हाईएस्ट हमारा है, 2:35 यहाँ की भी रनिंग टाइमिंग है। आगे अगर हम बात करें गंजबा सौदा के बाद हरदा की, तो 80 यहाँ का हाईएस्ट नंबर है। 65 से 70 इसका भी एवरेज टाइमिंग है। 2:30 में रनिंग पूरी हुई है। बड़वानी की बात करें तो सर 70 यहाँ का भी एवरेज टाइमिंग है। 90 हाईएस्ट मारा है व्यक्ति ने। 2:35 यहाँ का रनिंग टाइमिंग है। अब यहाँ पर एक छोटी सी मेरी तरफ से, देखो ये तो हमारा वो सर्वे था जिसमें लोगों ने बताया। मैं होगा तो इस पीडीएफ को आपको टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दूंगा, आराम से रात भर बैठ के पढ़ लेना। दिन में यहाँ पर अब मेन चीज ये है कि देखो, हर व्यक्ति, पुरुष अभ्यर्थी की बात कर रहा हूं, रनिंग में
इतने इतने मिनट में इतने इतने नंबर आपको मिलने वाले हैं। 4 मैंने लिखे हैं सिर्फ। अगर आप 2:42 आपकी अगर रनिंग आ रही है तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। 2:32 अगर आपकी टाइमिंग आ रही है तो 25 नंबर मिलेंगे। 2:23 अगर आपकी टाइमिंग आ रही है तो 30 मिलेंगे। और 2:04 अगर आ रही है तो 40 मिलेंगे। आप आपकी टाइमिंग के हिसाब से आपका यहां पर आप जो भी बन रहा है नंबर वो रख ले। शॉर्टपुट की अगर बात करें तो देखिए, अगर आप 15 नंबर लाते हो तो आपका जो गोला है वो 20 फीट जा रहा होगा, लगभग 20 फीट। 23 फीट जाता है तो 20 नंबर, 25 फीट जाता है तो 25 नंबर, और 28 फीट जाता है तो 30 नंबर। और वहीं पर लॉन्ग जंप का भी टाइमिंग और फीट दिया हुआ है। जितना फीट आपका जा रहा है उस हिसाब से नंबर मिलेगा। ठीक है, ऐसा कि ऐसा सर हमारा महिला अभ्यर्थी के लिए भी है। अगर आपकी टाइमिंग 3:18 जा रही है, और आपने देखा होगा 3:18 अधिकांशतः है महिलाओं की गई है टाइमिंग, 30 नंबर वो पक्का कर रही है यहां से। शॉर्टपुट की अगर बात करें तो 20-21 के बीच में रह रही है, मतलब वो 25 नंबर अपना पक्का कर रही है। और लॉन्ग जंप उनकी कम ज्यादा होती रहती है किसी किसी अलग अलग लड़कियों की, तो वो उनके हिसाब से यहां देखो। अब मैंने इतने जो जिले बताए और इन सब का जो मैंने एक एवरेज निकाला ना भाई पुरुष अभ्यर्थी के लिए, वो एवरेज ये था, मैंने नहीं निकाला। ये जो आप लोगों ने डेटा दिया उस हिसाब से एवरेज निकल रहा है कि रनिंग अगर मान लो सभी लोगों की बात करें एवरेज टाइमिंग के साथ, तो भैया 2:30 में अगर आपकी रनिंग निकल रही है तो आप 26 या 26 से ज्यादा नंबर ला रहे हो, कुछ सेकंड आगे पीछे। 2:30 में अगर आप अपनी रनिंग पूरी कर रहे हो बॉयस, तो आप लगभग 26 नंबर ला रहे हो। अगर आपका शॉर्टपुट 24 से 25 जा रहा है, मतलब आप 24 नंबर यहां से ला रहे हो। ये एवरेज निकल रहा है इन सब का। और लॉन्ग जंप अगर आपकी 15.5 फीट जा रही है तो आप 20 नंबर यहां से ला रहे हो। तो कुल मिलाकर अगर 20, 24 और 26 को जोड़ा जाए तो 70 प्लस एवरेज जा रहा है। ये इतने लोगों में से 70 प्लस एवरेज जा रहा है। आप आराम से बैठ के कर लीजिएगा इनका कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बॉयज हैं तो आपको लगभग 70 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। अब ये अलग अलग बात है कि आपका कैटेगरी अलग है। आपने रिटर्न में अच्छा नंबर लाए हैं तो आप यहाँ अगर 68 भी हुआ तो भी चल जाएगा, 65 हुआ तो भी चल जाएगा, क्योंकि दोनों मिलकर मेरिट बनेगी। तो ये डिपेंड करता है कि हर व्यक्ति को अलग अलग नंबर लाना है, हर व्यक्ति अलग अलग लाएगा। और मेरे कहने से ना आप 70 ले आओगे ना आप 80 ले आओगे, आप अपनी मेहनत से लाओगे। लेकिन मेरा यही कहना है कि एक एवरेज टाइमिंग अगर आप देखें तो 70 नंबर आप लोगों को चाहिए एवरेज। तो आपकी जो तैयारी अभी है उसके हिसाब से आप थोड़ी सी और बढ़ा दें, अगर कम आ रही है तो। अगर आ रही है 70 तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप तैयारी उतनी ही रखें, आप भी बढ़ाइए, आप थोड़ा और बढ़ाइए, सेफ जोन में आइए। आप अगर 75 ले आएंगे तो आप ही का फायदा है, आप अगर 80 ले आएंगे तो आप ही का फायदा है। तो जितना हो सके इन 2 महीने में खून पसीना मेहनत सब एक कर दो, और आप जितना हो सके उतनी पूरी देने की कोशिश करो 100%। ऐसे ही अगर मैं महिला अभ्यर्थी की बात करूं तो देखिए 3:18 अगर आप ला रही है ना, और ला रही है लड़कियां, आराम से आ जाएगी। 3:18 मिनट में 30 नंबर आपको मिलेगा। 3:18 मिनट में अगर आप पूरा करती है रनिंग तो 30 नंबर आपको पूरा मिलेगा। और यहां से 30 छीन लेना, इससे ज्यादा लो तो बहुत अच्छी बात, 40 का होता है, लेकिन 30 तो छीन लेना, इससे कम मत लेना, जी जान लगा दो। 19 से 20 फीट अगर आप गोला फेंक देती हो ना तो 24 नंबर मिलता है। और अगर आप 11 से 12 फीट अगर लंबी कूद जाती हो ना तो 20 नंबर मिलता है। और अगर इन सबको जोड़े ना 20, 24 और 30 को तो 75 बनता है। अगर आप लड़की हैं तो आप 75 का फिजिकल कर रही होगी, अगर नहीं कर रही है तो और मेहनत बढ़ा दो। डिमोटिवेट होने की या किसी और चीज होने की जरूरत नहीं है, आपकी कैटेगरी डिपेंड करती है। आप अगर ओबीसी हैं या जनरल हैं तो आप जाहिर सी बात है लाना पड़ेगा आपको इतना नंबर, अगर नहीं आ रहे तो मेहनत कर लो। लेकिन अगर आप और किसी कैटेगरी से तो हो सकता है आपके कम में भी हो जाए, थोड़ा बहुत कम में। लेकिन अगर आपका नंबर फिजिकल रिटर्न एग्जाम में अगर ज्यादा है तो आपको यहाँ कम भी होगा तो चलेगा, अगर वहां कम नंबर है तो इधर तो दम लगाना पड़ेगा। तो 2 महीने हैं, लग जा, अभी भी कोई बिगड़ा नहीं है भाई। जिनके 60 आ रहे हैं ना वो भी 70 कर सकता है। लगाओ ना यार, 2 महीना दम है, फिजिकल ट्रेनर लगा लो, बहुत सारी फिजिकल कोचिंग है, कहीं भी ज्वाइन कर लो, लेकिन कर लो ना, किसी को ज्वाइन दे दो ना, 2 महीने पैसे देने दे दो, फुल पैसे, उसके बाद मौजी मौज है आपकी, है ना। तो 75 प्लस एवरेज, ये मैंने जो अभी जितने जिले का सर्वे किया उस हिसाब से 75 प्लस लड़कियां नंबर ला रही है। आप भी ला रही होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। बाकी आप कमेंट करिएगा इस वीडियो के नीचे, आपकी टाइमिंग कितनी है, आपके एवरेज नंबर कितने आ रहे हैं, मैं और भी उसके ऊपर कुछ देखूंगा। अच्छा, ये जो मैंने बताया ना साहब, ये तो मेरा अपना तो कुछ था नहीं, ये मुझे डेटा बताया था लोगों ने, और उन डेटा के हिसाब से ही मैंने आपको इसका एवरेज निकाल कर दे दिया कि लड़कियों के लिए क्या है, लड़कों के लिए क्या है। अब जो लोग फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं वो तो ठीक है, पर जो ऐसे ही घूमते घुमाते आ गए थे और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं सर कि 8वीं वर्षगांठ पर जो ऑफर चल रहा था हमारा, उसके लिए अंतिम 3 दिन अब ये ऑफर के शेष हैं। तो अगर आप कोई हैं या आपके कोई दोस्त वगैरह हैं, भाई वगैरह हैं जो किसी भी कोर्स को परचेस करना चाहते हैं,
तो अंतिम 3 दिन है, आप उनको कह दीजिए ऑफर चल रहा है, बहुत ही लिमिटेड फीस में सारे कोर्स मिल जाएंगे, अवेलेबल है, आप उनको ज्वाइन करें, ठीक है। साथ ही आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना, इस पीडीएफ को मैं होगा तो अभी थोड़ी देर बाद डलवा दूंगा, तो आप आराम से पूरा बैठकर पढ़ लेना कि किस जिले में कितना आ रहा है और हमारा कितना आ रहा है, एवरेज कितना निकल रहा है, सब कुछ, ठीक है। आप कमेंट जरूर करिएगा आप किस जिले से हैं, आपके कितने नंबर बन रहे हैं, और जो मैंने बताया उस हिसाब से आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है, कितना सेफ स्कोर जाना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरा 150 बन रहा है, मैं सेफ हूं। देखो अभी मैं नहीं कह सकता कि आप 150 पे सेफ हो, आप 160 पे सेफ हो। बहुत सारे लोगों ने, मैंने उनसे पूछा ही था, मैंने कहा आप बताओ आपके हिसाब से क्या सेफ होना चाहिए। किसी ने कहा सर जनरल और ओबीसी वाले जो हैं वो 155 सेफ हैं, किसी ने कहा सर ईडब्ल्यूएस वाले 150 या 152 पर सेफ हैं, एसटी एससी सर 150 से कम ले लो, 140 से थोड़ा ज़्यादा ले लो, वहाँ सेफ है। मैं कहता हूँ सेफ रहना है ना 160 मार दो सब लोग, 160 प्लस चले जाओ आप, एससी एसटी क्या फर्क पड़ता है भाई, 160 ले आओ, आप अंदर हो, बात ही खत्म है ना। चलिए, तो अभी इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ये जो हमारे पास जो डेटा था उस डेटा के हिसाब से हमने बताया है आपको, और इसी डेटा के हिसाब से आपको आगे अपनी प्रिपरेशन करनी है। 2 महीने आपके पास है, बहुत अच्छे से लगो काम में, बाकी कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद।